सपोज आप एक स्टॉक खरीदते हैं, 100 रुपीज़ का वो शेयर है और वो 1-2 साल में वो 800 रुपीज़ का हो जाता है, यानी कि 8 टाइम्स हो जाता है, 700% का आपको रिटर्न मिलता है। तो यू मस्ट हैव मेड लॉट ऑफ मनी। तो क्या एक्चुअली सच में ऐसा होता है? और मैं आपसे अगर ऐसा कहूँ कि आपने उसमें सिर्फ 1000 रुपीज़ ही लगाए थे, अब वो 8000 हो गए और आपको 7000 का प्रॉफिट हुआ, क्या आपकी लाइफ पे 7000 रुपीज़ से कुछ भी इम्पैक्ट आएगा? लेकिन अगर आपने वहाँ पे 1 लाख लगाया होता, 5 लाख लगाया होता और वो 7 टाइम्स हो जाते, 8 टाइम्स हो जाते, तो आपको क्या ज़बरदस्त रिटर्न मिलता। तो एक्चुअली में सिर्फ बात यहाँ पे यही नहीं है कि आपका जो स्टॉक है वो मल्टी बैगर होना चाहिए, वो डबल ट्रिपल 10 गुना 15 गुना होना चाहिए। आपको उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की ये होती है कि आपको उसमें एक अच्छा अमाउंट डालना है। आपको उसमें इतना अमाउंट डालना है कि जब वो आपका मल्टी बैगर बने तो जो आपको रिटर्न मिले वो एब्सोल्यूट अमाउंट में भी एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग हमेशा मल्टी बैगर के पीछे भागते रहते हैं कि 2 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए, 10 टाइम्स हो जाए, 20 टाइम्स हो जाए। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि अगर आपकी पोजीशन साइजिंग राइट है, तो आपको मल्टी बैगर की ज़रूरत ही नहीं है। आपको देखिए, जो भी आपको रिटर्न बनाना है वो आपको टोटल कैपिटल पे बनाना है। एक स्टॉक के 4 गुना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अगर आपकी एलोकेशन उसमें बहुत कम है। लेकिन अगर उसकी एलोकेशन ज़्यादा है और वो इतना रिटर्न भी नहीं दे रहा है, तब भी आपके ओवरऑल कैपिटल पे बहुत फ़र्क पड़ेगा और पोर्टफोलियो लेवल पे आपका रिटर्न बहुत बड़ा बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि राइट पोजीशन साइजिंग जो है वो आपके पोर्टफोलियो लेवल के रिटर्न को कितना और किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। तो एग्जांपल लेते हैं, एक स्टॉक है जो कि 100 रुपीज़ का है और 2 पर्सन हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए क्या करता है, अपने जो टोटल उसका अमाउंट होता है वो भी मान लीजिए उसके पास 100 रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे हम 100 रुपए उसकी टोटल कैपिटल मानते हैं, उसका वो 5% यानी कि 5 रुपए उस स्टॉक में लगा देता है एग्जाम्पल के तौर पे। और जो बी करता है वो क्या करता है, वो उसमें 20 रुपए यानी 20% अपनी कैपिटल का लगाता है। अब वो जो स्टॉक है वो डबल हो जाता है, यानी कि 100% का रिटर्न बनाता है। तो पर्सन ए को क्या रिटर्न मिला, 100% उस स्टॉक में, और पर्सन बी को भी 100% मिला। लेकिन उसमें एक्चुअली में हुआ क्या, उसके जो 5 रुपए थे वो 10 रुपए हो गए पर्सन ए के, और बी के क्या हुआ, जो 20 रुपए थे वो 40 रुपए हो गए। यानी जब पोर्टफोलियो लेवल पे आप रिटर्न देखेंगे तो पर्सन ए का जो रिटर्न है उस स्टॉक की वजह से सिर्फ 5% आया, और वहीं पे पर्सन बी का जो रिटर्न है उस स्टॉक की वजह से वहां पे 20% का उसने रिटर्न बनाया, जो कि बहुत अच्छा है। वहां पे 5% रिटर्न, ऑब्वियसली देखिए, आप जब भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, आपकी मिनिमम ये कोशिश तो होनी चाहिए कि आपको साल का एटलीस्ट 20% रिटर्न बनाना है। पर्सन ए ने क्या किया, उस वही स्टॉक सेलेक्ट किया, उसी प्राइस पे बाई किया, पर्सन बी ने भी वही स्टॉक सेलेक्ट किया, उसी प्राइस पे बाई किया, लेकिन अलोकेशन डिफरेंट होने की वजह से रिटर्न इतना ज्यादा आया। अगर पर्सन ए को सेम रिटर्न चाहिए, 20% पोर्टफोलियो पे रिटर्न चाहिए, तो उसको ये चाहिएगा कि वो जो स्टॉक है जिसमें उसने 5% एलोकेट किया वो वहां पे 5 टाइम्स हो जाए, यानी 400% का रिटर्न दे। अगर वो 400% का रिटर्न देता है तो 5 से वो 25 होता है, तब जाके उसका जो पोर्टफोलियो लेवल पे रिटर्न है वो 20% बनता है, और पर्सन बी का सिर्फ 100% पे ही जो रिटर्न है वो 20% बन गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तो आप समझेंगे जो पोजीशन साइजिंग है उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है पोर्टफोलियो लेवल पे। और अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आपके लिए आधा गेम तो ऑलरेडी हो चुका है। तो आइए समझते हैं कि हम किस तरीके से पोजीशन साइजिंग ले सकते हैं। तो आपको जो पोजीशन साइजिंग है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है। जो फैक्टर हैं दो, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पहला फैक्टर ये कि मार्केट किस तरीके का है, अच्छा मार्केट है, एवरेज मार्केट है या खराब है, और दूसरा कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, आप कम रिस्क लेने वाले हैं, मॉडरेट रिस्क लेने वाले हैं या ज्यादा रिस्क लेने वाले हैं। देखिए, मार्केट अच्छे का क्या मतलब है, मार्केट अच्छे का ये मतलब है कि मार्केट में एक अच्छी लिक्विडिटी है, मार्केट हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, बार बार उसको आराम से सपोर्ट मिल रहा है, वहां से वो बाउंस बैक कर रहा है, और जो ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं वो काफी सारे हैं, काफी सारे सेटअप्स आपके पास अवेलेबल हैं, और जो एडवांसेज हैं, अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे, जो स्टॉक्स जो बढ़ रहे हैं और जो स्टॉक्स जो गिर रहे हैं, उनके रेशियो में स्टॉक्स के बढ़ने का जो रेशियो है वो काफी ज्यादा है और स्टॉक से गिरने का काफी कम है। उसके अलावा ये कि नए नए स्टॉक्स 52 वीक हाई बना रहे हैं और 52 वीक लो बनाने वाले स्टॉक काफी कम है। ऐसे मार्केट को आप एक अच्छा मार्केट कहेंगे। रिस्क एपेटाइट, आप अपने बारे में आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। अब इसमें आपको किस तरह से वेरी करना है, आपको ये सोचना है कि आप जो एक ट्रेड लेते हैं, देखिए मैं जो सारा बता रहा हूँ आपको
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ स्विंग ट्रेड, पोजीशन ट्रेड के हिसाब से, जहाँ पे आप 1 वीक, 2 वीक, 1 महीना, 2 महीने स्टॉक को रखते हैं, जब तक चार्ट स्ट्रांग होता है तब तक आप उसको रखते हैं, उसके बाद आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ लागू होगी। तो देखिए, आपको जो सबसे कम आप लॉस कर सकते हैं वो ये है कि आपको एक ट्रेड में अपना जो टोटल कैपिटल है, मान लीजिए आपका जो टोटल कैपिटल है वो यहाँ पे आपका कैपिटल है 10 लाख रुपीज़, तो उसका 0.25% ही आप एक ट्रेड में खो सकते हैं, यानी कि सिर्फ 25,000 आप एक ट्रेड में खो सकते हैं, तो 0.25% है। और 0.5% अगर आप उसमें 5,000 का लॉस कर सकते हैं एक ट्रेड के अंदर, और मैक्सिमम आपको 1% जाना है, यानी कि एक ट्रेड में आपके कैपिटल का 1% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो पोजीशन साइजिंग के लिए हम एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें टोटल लॉस दैट यू कैन बियर इन वन ट्रेड उसको ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे टोटल स्टॉप लॉस इन पॉइंट। जैसे कि अगर 100 रुपए का शेयर है और आपका स्टॉप लॉस 95 है, यानी कि वो पॉइंट हो गया 5, और अगर आप 0.25% का रिस्क ले रहे हैं अपने ट्रेड पे, यानी कि 2500, तो 2500 अपॉन 5 करेंगे तो आंसर आएगा 500, यानी कि आप 500 स्टॉक्स उसके ले सकते हैं, यानी 500 इंटू 100, 50,000 रुपीज आप उस एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि अगर मार्केट एक एवरेज चल रहा है तो आप 0.25% से ज़्यादा का रिस्क आपको बिल्कुल नहीं लेना है एक ट्रेड में, और मार्केट अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो आप 1% पे जा सकते हैं, हालांकि आपके रिस्क एपेटाइट पे भी जाएगा। मैं ज़्यादातर जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 0.5% से ज़्यादा मैं पोजीशन साइजिंग नहीं करता, यानी कि एक ट्रेड में मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि मेरा जो लॉस है वो कभी भी मेरे कैपिटल का 0.5% से ज़्यादा ना हो। हालांकि देखिए, थोड़ा रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे तो पैसा भी नहीं बनेगा। अब आप पोजीशन साइजिंग का वंडर समझिए। कैपिटल मैं मानता हूँ आपकी 10 लाख रुपीज़ है, अब 1% 0.25% का लॉस ले सकता है, एक 1% का लॉस लेने के लिए तैयार है। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहला जो पर्सन है वो 2500 अपॉन 5% का मैं यहाँ पे 5 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस मान रहा हूँ, तो वो 500 स्टॉक्स खरीद सकता है, यानी वो 50,000 रुपीज़ उसमें लगाए। और दूसरा पर्सन जो है, जो 1% लॉस लेने के लिए तैयार है, वो 10,000 अपॉन 5 करेगा, यानी 2,000 स्टॉक्स, 2,000 इंटू 100 वो बनेगा 2 लाख रुपीज़, तो वो पर्सन 2 लाख रुपीज़ लगा सकता है। अब मान लीजिए अगर वो 30% रिटर्न आता है, तो जो फर्स्ट पर्सन है उसका यहाँ पे प्रॉफिट बन के आएगा 15,000, और जो दूसरा पर्सन है उसको अगर 30% प्रॉफिट मिलता है तो उसका जो प्रॉफिट बन के आएगा वो आएगा 60,000। वहीं पे अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी खरीद रहा है, तो उसको जो 30% उसका जो रिटर्न बनेगा उस पर कुछ बनने वाला है नहीं, तो अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होने वाला, और स्टॉप लॉस हिट होगा तो ऑब्वियसली होगा ही। इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बहुत कम पोजीशन साइजिंग कोई लेता है तो उसमें दो नुकसान उसको साथ में और होते हैं, क्योंकि आप कम पैसा लगा रहे हैं, आप एवरेज चार्ट के साथ भी ट्रेड कर लेंगे, आप बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि आपका बहुत कम पैसा दाव पे लगा है। दूसरा ये है कि अगर आप स्टॉप लॉस लेंगे तो उसमें स्टॉप लॉस भी लंबा लेंगे। अगर आप स्टॉप लॉस 10, 15, 20% का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो एंट्री है वो बिल्कुल गलत है, आपने चार्ट की सही स्टडी नहीं की है, आपकी एंट्री बिल्कुल गलत है। अगर 7-8% मैक्स, इससे ज़्यादा अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो आपकी एंट्री बिल्कुल गलत है। ये दो नुकसान भी आपको साथ में होंगे, और सही पोजीशन साइजिंग रखने के ये फायदे होंगे कि 20-30% भी जब आपको रिटर्न आएगा तो आपका एब्सोल्यूट अमाउंट में जो आपका पैसा है वो बहुत अच्छा बनेगा। और देखिए, 20-30% एक हेल्दी मार्केट में ब्रेकआउट स्टॉक में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्पेशली अगर मैं स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करूं, और मैं प्रिफर करूंगा इवन कि स्मॉल कैप मिड कैप में ही आप ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिस्क जरूर ज़्यादा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन वहाँ पे उसके डबल होने की, उसके अच्छे रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। आपको अगर किसी स्टॉक में 30% प्रॉफिट मिलता है और 5% का स्टॉप लॉस है, तो यानी कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:6 हो गया, यानी कि अगर आप एक ट्रेड भी आपका सही होता है और 6 ट्रेड उसकी बजाय गलत हो जाते हैं, तो लमसम आपका जो अमाउंट है वो आपका नेट नेट ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी कि ये 0 पे रहेगा। तो जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ पे वो भी अच्छा हो रहा है 5% स्टॉप लॉस लेने की वजह से। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना है, आपको आपके दिमाग में नहीं कि यार हाँ 5% गिर जाएगा तो मैं बेच के निकल जाऊंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे को सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना है कि यार 5% गिरा, मेरा हुआ और ट्रिगर हो जाए और अपने आप वो चीज़ सेल हो जाए, तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि पोजीशन साइजिंग अगर आप सही लेते हैं तो क्यों आपको मल्टीबैगर स्टॉक्स की जरूरत ही नहीं है। तो हम एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि हमें हमारा जो कैपिटल है पूरा पोर्टफोलियो वो डबल करना है। अगर हम इसमें 1% लॉस लेने के लिए तैयार है, यानी कि 10,000,
तो हम कितना 5 के हिसाब से हम 2000 स्टॉक्स खरीद रहे हैं, 2 लाख रुपीज़ हम एक स्टॉक में लगा रहे हैं। वहाँ पे मान लीजिए एवरेज हमें 30% प्रॉफिट हुआ। मैं आपको 30% इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये देखिए आप 50-60% भी हो सकता है, कोई स्टॉक डबल भी हो सकता है। मैं एवरेज यहाँ पे 30% मान रहा हूँ क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में हेल्दी मार्केट में ब्रेकआउट में आपको इतना रिटर्न तो मिलना चाहिए। तो आपका जो प्रॉफिट बनता है 2 लाख पे 30% वो 60,000 बनता है। तो आपको अपना कैपिटल डबल करने के लिए सिर्फ 16 आपको ट्रेड सही जाने हैं। अगर आपके 16 ट्रेड सही हो गए तो 16 को आप जब 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लगभग 9,66,000 आ जाता है। तो मान लीजिए अगर आपके 17 ट्रेड्स राइट चले गए हैं तो आपका जो कैपिटल है वो डबल हो जाएगा। और इतना आप मान के चलिए कि एक साल में क्या 6 महीने में भी हो सकता है आपको 16 सही ट्रेड मिल जाए, 2 साल में भी। लेकिन आप मानिए 2 साल में तो आपका पैसा जरूर डबल हो जाएगा अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन राइट है। और अगर आप बहुत कम कैपिटल पे रिस्क ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 0.25% लॉस लेने के लिए तैयार हैं या फिर 5% ही आप अलोकेट कर रहे हैं एक में, तो वहाँ अगर आपको 30% का प्रॉफिट भी होता है तो आपको 166 के लगभग आपको सही ट्रेड लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो पोर्टफोलियो है वो डबल होगा। एक जगह 16 है और एक जगह है 166। 166 में आपको बहुत टाइम लगेगा। डेफिनेटली कुछ जो आपके ट्रेड्स हैं वो गलत भी जाएंगे, तो फिर भी मैं मानता हूँ अगर आपकी 50% एक्यूरेसी भी है, इतनी आप मान के चलिए, आप 40 ट्रेड लेते हैं, 20 ट्रेड आपके सही जाते हैं, 20 ट्रेड गलत जाते हैं। 20 ट्रेड में आप जहाँ गलत गए 5% का आपको लॉस हुआ, आपका टोटल लॉस हुआ 10 लाख की कैपिटल पे 2 लाख रुपए। और 20 ट्रेड जहाँ आपके सही हुए वहाँ पे आपको 30% का एवरेज रिटर्न मिला, आपने कमाए 60,000 इंटू 20 यानी कि 12 लाख रुपीज़। 12 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट और 2 लाख रुपीज़ का लॉस, यानी कि टोटल आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 10 लाख है। ऑब्वियसली आपको बाद में टैक्सेस वगैरह देने पड़ेंगे, पर फिर भी आपका जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा वो 10 लाख रुपीज़ है, यानी आपकी कैपिटल डबल हो जाएगी अगर आप पोजीशन साइजिंग अच्छी रखते हैं सिर्फ 30-40% के स्टॉक्स ब्रेकआउट से। आपको मल्टी बैगर की इतनी ज़रूरत ही नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, दिन भर उसमें परेशान हो रहे हैं। और डेफिनेटली देखिए मल्टी बैगर ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। एक स्टॉक का 4 गुना 5 गुना होना ये कोई रोज रोज की बात नहीं है, और तब तक टिके रहना वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कोई स्टॉक 400% आपका बढ़ जाए, 5 टाइम्स हो जाए, लेकिन आप उसमें शुरू से लेकर लास्ट तक टिके रहेंगे ये बहुत मुश्किल है। लेकिन आप 30-40% तक का तो प्रॉफिट आप वेट कर ही सकते हैं, और इतना पेशेंस तो आप दिखा सकते हैं। 30% के आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, और इवन आपका जो अगर आपने सही ट्रेड लिया तो वो इजीली डबल भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो पोजीशन साइजिंग है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। वैसे भी आप जब ट्रेड करते हैं तो 5 ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है: व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू पिरामिड अप एंड व्हेन टू एग्जिट। यहाँ पे जो पूरे इस वीडियो में बात हुई है वो ये हुई है कि हाउ मच टू बाय, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको इसमें कुछ अच्छा सीखने को मिला इस वीडियो में तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। कुछ भी डाउट हो तो आप उसको ज़रूर कमेंट में लिखें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा।